तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। कुलगाम में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना ने कुलगाम जिले में जिन 2 आतंकियों को मार गिराया, उन दोनों आतंकियों पर 7-7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो वहीं कठुआ में 4 से 5 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है, जिनमें सुरक्षा बलों के 1 जवान शहीद हो गए तो वहीं 2 जवान घायल हो गए। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ मुर्गी, देखिए बीती रात से ही जो कठुआ का बिलावर का इलाका पड़ता है वहां पर सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इंडिया डेली की टीम इस समय उसी इलाके में पहुंची हुई है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा हुआ है और जो हाईवे उसके साथ लगता हुआ इलाका है वहां पर भी गाड़ियों की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी जंगल के रास्ते अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरीके से निकलकर हाईवे तक या फिर रिहायशी इलाकों में न पहुंच जाए। ये चीज सबसे ज्यादा जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि 5 की संख्या में आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के ये सभी आतंकी हैं और लगातार पिछले करीबन 3 महीने से ये आतंकी इस इलाके में जंगल के बीच में पैठ बनाकर बैठे हुए हैं और वहां से लगातार सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना साध रहे हैं। आप देख रहे हैं इस रास्ते पर जितनी भी गाड़ियां जो हैं वो निकल रही हैं, उन सभी गाड़ियों को बाकायदा खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उनको दूसरी तरफ जो है वो जाने की इजाजत दी जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रात में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो ये जानकारी मिली थी कि जंगल के बीच में एक घर बना हुआ है जिस घर में 4 से 5 आतंकी मौजूद हैं और उन्हीं आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की जब टीम पहुंची तो टीम ने वहां पर टीम जैसे ही उस घर के नजदीक पहुंची तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। आतंकियों के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, वो काफी हाई एम्यूनिशन उनके पास है और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद उनके साथ मौजूद है, स्नाइपर गन्स उनके पास मौजूद हैं। उन्हीं का सहारा लेकर रात में जो सुरक्षा कर्मी वहां पर पूरे घेराबंदी में लगे हुए थे उस इलाके के अंदर एक हेड कांस्टेबल जिनका नाम शबीर अहमद बताया जा रहा है उनको गोली लगी और वो उनको शहादत हासिल हुई और एक डीएसपी कंपोनेंट जो है इस इलाके के अंदर जो अभी हाल ही में आतंक से यहाँ पर निपटने के लिए उनकी तैनाती की गई थी, उनका यहाँ पर जो है वो उनको गोली लगी है और उसके बाद वो इंजर्ड हुए हैं और एक एएसआई जो है वो इंजर्ड हुआ है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकवादियों के शव जो हैं वो रात में जो अल्ट्रा वायलेट जो यूवी ड्रोन से उनको जब उड़ाया गया था तो जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे जहां पर लगातार आतंकियों के साथ गनफाइट हो रही थी उस घर के बाहर 2 शव जो हैं वो देखे गए हैं रात के अंधेरे में ड्रोन के माध्यम से। अब वो आतंकियों के शव हैं या किसी और के, वो तो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होगा उसके बाद मालूम चल पाएगा। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं अभी जस्ट सुबह की जो पहली किरण है वो यहाँ पर पड़नी शुरू हुई है और अब इसके साथ ही ऑपरेशन को तेज कर दिया जाएगा। खासतौर पर फोकस किया जाएगा उस इलाके में, उस घर पर जहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, क्योंकि वो जगह जहां पर है उसके साथ में एक नाला लगता है और वो नाला सीधे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवे 44 है उसके साथ कनेक्ट करता है। तो इस पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी किसी भी कीमत पर उस घर से जो है वो निकलकर वहां से बाहर ना निकल सके, क्योंकि आज जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और चुनाव प्रचार में अगर हम बात करेंगे तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, आज कहीं और वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 2 दिन बाद यानी कि 1 तारीख को यहाँ पर आखिरी चरण का चुनाव होना है और जिस इलाके में इस समय मौजूद हूँ यहाँ पर भी जो है वो चुनाव यहाँ पर आखिरी चरण के अंदर होना है 40 सीटों के अंदर। तो आतंकी किसी भी तरीके से यहाँ पर चुनाव में खलल ना डाल सके, जब मतदान हो रहा होगा उसमें खलल ना डाल सके, इसीलिए ये एरिया डोमिनेशन लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा था और इसी एरिया डोमिनेशन के मद्देनजर ये आतंकियों की मूवमेंट जो है वो ट्रेस हुई और उसके बाद उन आतंकियों को घेर लिया गया है। अब आतंकी रात में जो फायरिंग हुई है, क्योंकि बहुत इंटेंस फायरिंग जो है वो आतंकियों के साथ हुई है, मुठभेड़ बहुत देर तक चली है, क्योंकि विजुअल भी हम दिखा रहे हैं, उस घर की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जहां पर जिस घर के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं और उस पर लगातार गोलीबारी जो है वो की जा रही है। कल कुलगांव में 2 आतंकी मारे गए थे, वहां पर भी उस घर को उड़ाना पड़ा था जिस घर के अंदर आतंकी छिपे हुए थे। अब अगर उन सुरक्षा कर्मियों को लगेगा कि यहाँ पर आतंकियों को मारने के लिए उस घर को उड़ाने की जरूरत होगी तो उस घर को भी विस्फोट किया जा सकता है, लेकिन अब सूरज की सुबह किरण के साथ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और बुलाई गई है यहाँ पर ताकि
ताकि उस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी इस इलाके से किसी भी तरीके से निकल ना सके। अब देखना ये होगा कि रात के अंधेरे में कहीं उनको कोई फायदा तो नहीं मिला है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन एक बार फिर तेज हो गया है और उम्मीद बहुत जताई जा रही है कि दोपहर होने तक ये पूरा ऑपरेशन जो है उसे कंक्लूड कर दिया जाएगा और जितने भी आतंकी उस घर के अंदर छिपे हुए थे उनको मार गिराया जाएगा। मोनिका, रमन, आपने बताया कि 2 जवान जो घायल भी हुए हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति? देखिए, जो 2 ऑफिसर घायल हुए हैं उसमें एक एएसआई रैंक के अधिकारी हैं और दूसरा डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी हैं। दोनों को गोली जो है वो लगी हुई है। जो है वो अभी उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जैसे ही ये गन फाइट शुरू हुई थी उसी दौरान, फर्स्ट मुठभेड़ के दौरान ही 3 लोगों को जो है वो गोली लगी थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शबीर अहमद जिनका निधन हो गया और उन्होंने शहादत हासिल की, और एक डीवाईएसपी जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। आगे सबसे आगे वो थे और उसके बाद एक एएसआई रैंक के अधिकारी थे। इन दोनों को जो अभी गोलियां लगी और गंभीर अवस्था में इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, जहां पर फिलहाल इलाज चलाया जा रहा है। क्योंकि ये 9 कोर का इलाका है। 9 कोर का हेडक्वार्टर जो है वो योल में पड़ता है और मेमून कैंट जो पठानकोट के इलाके में है उसके अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। तो 9 कोर के अंदर जितनी भी सेना की जवान है उनको यहाँ पर तैनाती की गई है। पैरा कमांडोज को भी जंगल में उतारा गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी किसी भी तरीके से इस इलाके से बच ना सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जितनी भी गाड़ियां, ट्रक जो भी आ रहे हैं उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है, ये देखने के लिए कि आतंकी कहीं जंगल के रास्ते अंधेरे में फायदा उठाकर किसी गाड़ी में तो सवार नहीं हो गए और इस गाड़ी से मैं बैठकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश हो। क्योंकि आतंकियों का मकसद जो है वो सीधा है कि वो किसी न किसी तरीके से चुनावी प्रोसेस के अंदर खलल डालना चाहते हैं। 2 चुनाव के जो फेज हुए हैं उसमें किसी भी तरीके की जो उनकी तरफ से कोशिश हो रही थी उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब ये तीसरे फेज और आखिरी फेज का जो मतदान है तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरीके से इस पूरे मतदान के प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाए। यही वजह है कि सुरक्षा बल वहां पर बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात है। बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए।